Assalamu alaikum dear students, this is Sir Kaleem. I hope you all are fine. Dear students, from today we are going to start the practice of phrases and idioms. Phrases and idioms, they give you 6 marks, okay, 6 solid marks. Now question rises in the mind, what are phrases and idioms? In English grammar, phrases and idioms are made by the help of the combination of two or more than two words. Number one, verb plus preposition और verb plus adverb. फ्रेजेस और इडियम्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ये होता क्या है? पहली बात ये है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है पेपर में, इसके मार्क्स भी 6 हैं, अब तक 6 मार्क्स हैं। हो सकता है कि ये मार्क्स इंक्रीज भी हो जाएं, जैसे कि पहले हमारा 75 मार्क्स का पेपर होता था, अब हमारा 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है। अब तक की रिपोर्ट यही है कि 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है, तो मे बी पॉसिबल फ्रॉम 6 to 10 दे गेट इट, ये इसको 6 to 10 तक कर दें। फ्रेजेस और इडियम्स होते क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? इंग्लिश ग्रामर में जब आप फ्रेजेस या इडियम्स बनाते हैं तो उसमें एक वर्ब होता है और वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ऐड कर दिया जाता है, और ये अपने फिर लिटरल मीनिंग्स नहीं देता, यानी कि लफ्जी मायने नहीं देता है, बल्कि ये उस टाइम पे मीनिंग्स अपने चेंज कर लेता है और न्यू मीनिंग्स अडॉप्ट कर लेता है। ये एक तरीका है इंग्लिश ग्रामर में बात करने का। पहली बात तो ये। नंबर 2, वी कैन यूज इडियम्स और फ्रेजेस इन ऑल टेंसेस। ये तमाम टेंसेस में यूज किए जा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। वी शुड नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, मतलब पता होना चाहिए हमें वर्ड्स का, तो फिर बहुत आराम से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है इसकी। हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इजी और कॉमन इडियम के साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। नंबर 1, टू लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 लुक, वर्ब प्लस आफ्टर। लुक के साथ हमने आफ्टर को ऐड कर दिया। आमतौर पे लुक का मतलब देखना या दिखना होता है और आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होगा कि बाद में देखना, बल्कि इसके अपने इडियोमेटिक मीनिंग्स हैं। आप सब जानते हैं इसके मीनिंग क्या है। इट मीन्स टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, ख्याल रखना, इसका मतलब होता है। लेट्स यूज इन अवर सेंटेंस। इसको हम अपने सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं? वी शुड look after our parents. We should look after our parents. ये हमारा सेंटेंस बन गया कि हमें अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए या हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। ओके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। Next one, to take OFF off. To take off, ये कंटिन्यू है ना? To take off. Number 1 is take. Take is verb, OFF off. Take को off के साथ आपने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब इसके नए मीनिंग्स बन जाएंगे। टू टेक ऑफ का मतलब हो जाएगा टू लीव द ग्राउंड। पहला मतलब होता है टू टेक ऑफ का, टू लीव द ग्राउंड, किसी भी जगह को छोड़ देना, ठीक है ना। जैसे जहाज होता है, उड़ान भरना, ओके, या कोई चीज़ रखी हुई हो, ठीक है, टेबल के ऊपर,
और मैं उसको उस जगह से उठा दूं तो ये भी टेक ऑफ है। या व्हेन समथिंग इज लाइंग ऑन द स्टव लाइक आवर पैन वी टेक इट ऑफ। कोई पतीली या देगची हमारी चूल्हे पर होती है, या सही है, हम उसमें से जब उसको उठाते हैं तो क्या होता है, वो भी टेक ऑफ कहलाता है। लेट्स यूज इन आवर सेंटेंस। द plane took off on time. The plane took off on time. You can use idiom in any tense, no problem at all. देखें, नंबर 1 में मॉडल के साथ यूज किया, नंबर 2 में मैंने पास्ट टेंस बना लिया, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। नंबर 3 हम यूज करते हैं। नंबर 3 इज टू गिव अप। टू गिव अप, टू गिव अप मीन्स टू स्टॉप समथिंग, ठीक है ना। वो कोई हैबिट भी हो सकती है, टू अबैंडन, छोड़ देना। और इसको आप हार मान लेने के मायने में भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज योर चॉइस, आप इसको जिस तरह चाहें यूज कर सकते हैं। हम इसको भी यूज करते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड him to give up smoking. The doctor advised him to give up smoking, यानी कि स्टॉप कर देना। डॉक्टर ने उसको सिगरेट नोशी तर्क करने की नसीहत की या मशवरा दिया। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस। इट इज योर चॉइस। नेक्स्ट, टू गेट rid of. To get rid of. To get rid of means to free from someone or something. किसी से छुटकारा हासिल करना, ओके। We want to get rid of coronavirus. We want to get rid of coronavirus. हम कोरोना वायरस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, निजात हासिल करना चाहते हैं। Whatever you like to take meaning. इसी तरह से we have another one. To make out. टू मेक आउट, देखें मेक का मतलब आमतौर पे बनाना होता है, कोई चीज मैन्युफैक्चर करना होता है। आउट का मतलब बाहर होता है। बट व्हेन वी कंबाइन देम दे टेक न्यू मीनिंग। इनका नया मतलब बन जाता है। टू मेक आउट का मतलब है टू अंडरस्टैंड, समझना। कोई भी चीज हो, सिचुएशन हो या क्वेश्चन हो, कुछ सम हो, कोई मसले की बात नहीं है। यू कैन यूज इट इजीली। I left the last
some because I couldn't make out. I left the last sum because I couldn't make out. मैंने आखिरी सवाल छोड़ दिया क्योंकि मैं उसको समझ नहीं पाया या समझ नहीं सका। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फार एंड wide. Far and wide. Far and wide means from near and far. कुर्ब व जवार, दूर दराज इलाकों से या दूर और नज़दीक से। ओके, इसका मतलब होता है we use it in our sentence. People come to see the festival from far and wide. People come to see the festival from far and wide. You can use it. आप कोई नया सेंटेंस भी बना सकते हैं। people from far and wide visit मोइंजोदाड़ो। टूरिस्ट आते हैं ना, दूर दराज इलाकों से, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा फ्रेज है, ठीक है ना, ईडियम है, इसमें आप देखेंगे कि वर्ब यूज़ नहीं हुआ है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर आपके ईडियम में या फ्रेज में वर्ब आए, वो एडजेक्टिव से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फार, फार्दर, फारदेस्ट होता है ना, कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट वन इज to see, I to I with. To see eye to eye with. To see eye to eye with means to agree to the opinion of someone. किसी की राय से इत्तेफाक करना, किसी की एडवाइस से इत्तेफाक करना, इसका मतलब होता है टू सी आई टू आई विद। लेट्स यूज इन अवर सेंटेंस, आई डोंट सी आई टू आई with my friends. I don't see eye to eye with my friends, especially when they ask me to stop studies and join some job or service।
I don't see eye to eye with my friends, especially when they ask me to stop studies and join some job or service. मैं अपने दोस्तों से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करता, ख़ास तौर पे जब वो मुझे स्टडीज़ रोकने का कहते हैं और कोई जॉब स्टार्ट करने का कहते हैं, कोई सर्विस ज्वाइन करने का कहते हैं, तो मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, यानी कि मैं डिसएग्री करता हूँ। टू सी आई टू आई विथ, इसको डिसएग्री में लेकर जाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा नॉट के साथ, ठीक है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ यूज नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा कि आई सी आई टू आई विथ माई फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, so these 7 phrasal verbs or idioms you people have to practice. Okay, you have to use them again in your own sentences if you like. आप इनको दोबारा लिखें, इनके सेंटेंसेस नए बनाएं अपने तरीके से ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। ये आइडिया के तौर पे मैंने आपको दिया है। नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ़ यू फॉलो माई सेंटेंसेस, कोई मसले की बात ही नहीं है अगर आप इन सेंटेंसेस को भी फॉलो करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट डाउन मोर फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स। और ये जो मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स लिखवा रहा हूँ, सेकेंड ईयर में भी आपका एक क्वेश्चन आता है, यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस। उसमें भी आपको दिए जाते हैं, हाँ थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, कुछ इसी तरह के भी रहते हैं, सिमिलर भी होते हैं। और कुछ हमारे फ्रेजल वर्ड्स बड़े सिमिलर से होते हैं, उसमें डिफरेंस होता है या तो प्रीपोजिशन का या एडवर्ब उसमें डिफरेंट हो जाता है, दैट चेंजेस द मीनिंग। ओके, नाउ नंबर 8। नंबर 8 इज इन ब्लैक and white. In black and white. In black and white apparently it is different. apparently तो ये लग रहा है ना काले में या सफ़ेद, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? इन राइटिंग। एक्चुअल मीनिंग ऑफ इन ब्लैक एंड वाइट इज इन राइटिंग। ओके, सेंटेंस I will not accept your offer until I see it in black and white. I will not accept your offer. मैं तुम्हारी ऑफर को, तुम्हारी पेशकश को कबूल नहीं करूँगा until I see it in black and white, जब तक मैं उसको लिखे हुए में ना देख लूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट वन इज टू डाई ऑफ। टू डाई ऑफ, टू डाई ऑफ मीन्स कॉज ऑफ डेथ, मरने की वजह। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं मोर देन 5 lakh people, more than 5 lakh people have died of coronavirus
all over the world. More than 5 lakh people have died of coronavirus all over the world. So die of means cause of death. अब इसी तरह से हम एक और इंक्लूड करते हैं, टू ब्रेक आउट. टू ब्रेक आउट. टू ब्रेक आउट मीन्स स्टार्ट ऑफ वॉर और डिजीज. किसी भी जंग का या डिजीज का, पेंडेमिक का स्टार्ट होना, शुरू होना, उसको हम कहते हैं ब्रेक आउट. ठीक. तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोरोना वायरस broke out in Pakistan in the month of March. यानी प्रॉपरली जो ये शुरू हुआ था हमारे यहाँ पे मार्च में, वैसे फेब से र्यूमर्स आना शुरू हो गई थी मुख्तलिफ इलाकों की. कोरोना वायरस ब्रोक आउट इन पाकिस्तान इन द मंथ ऑफ मार्च. पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा जो स्टार्ट हुई, शुरू हुई या फूटी, वो मार्च के महीने से हुई. अंडरस्टैंड? सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन प्रैक्टिस ऑफ 10 idioms today. In the next class, inshallah, we shall include more idioms or phrases so that we might be perfect in this question. और ये अगर आपने अपने आप को परफेक्ट कर लिया तो समझ लीजिएगा कि ये सॉलिड मार्क्स हैं, 6 सॉलिड मार्क्स हैं. अब तक के हिसाब से 6 सॉलिड मार्क्स हैं और ये 10 मार्क्स भी हो सकते हैं, बिकॉज वी हैवेंट रिसीव्ड न्यू मॉडल पेपर येट. तो हो सकता है न्यू मॉडल पेपर में ग्रामर को वो और इंक्रीज कर दे मार्क्स, ताकि स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो. ओके, डू अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्व्स. अल्लाह हाफिज़.